113 पढ़े। इस भजन संहिता के बारे में एक छोटा सा मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। ये जो भजन संहिता है 113 से लेकर 118 जो है ये एक किताब कहलाते हैं और दिस इज कॉल्ड एज इजिप्शियन हैलो, है ना। मतलब जब वो मिस्र में से बचाए गए थे और परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षा को प्रदान किया, तब ये उस पासोवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पेसहा के बाद उन्हें ये पेसहा के पर्व के शुरुआत में और अंत में गाने वाले भजन संहिता है 113 से लेकर 118। 113 और 114 जो है पेसहा के, जब वो लोग भोज के लिए बैठते हैं खाने से पहले इसे गाते हैं। कौन सा? 113 और 114। खाने के पश्चात, उनकी संगति के पश्चात वो फिर से गाना गाते हैं, तब वो 115, 16, 17 और 18 गाते हैं। और मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे समझ में आया पुराने नियम में ये एक उनके बीच का एक ट्रेडिशन था, एक परंपरा था कि जब भी पेसहा का पर्व मनाया जाता है उस समय निश्चित तौर से हर यहूदी ये 113 से लेकर 118 निश्चित तौर से वो गाएंगे। तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह जब ऊपरी कोठरी पर, है ना, मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस की किताब में हम जानते हैं, पढ़ सकते हैं मत्ती 26 और 30, 26 का 30, मत्ती 26 का 30 और मरकुस 14 का 26। जिनको मिले हिंदी में पढ़िए, जल्दी करें। मरकुस 14 का 26 और मत्ती 26 का 30। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़, यहाँ पे लिखा है वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। जैतून पहाड़ पर गए। मरकुस 14 उसका 26 पढ़े। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। सो ये जो भजन गाया करके जनरली लिखा है, निश्चित तौर से उन्होंने इन्हीं में से कोई भजन को गाया। हो सकता है 113 हो, 14 हो, जो भी हो, भजन गाकर इस पर्व को मनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये एक महत्वपूर्ण भजन संहिता है। उसका पहला वचन को अब हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 113 उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। याह की स्तुति करो, यहाँ पे लिखा है याह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहाँ पे हम 3 बार देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है पहले ही वचन में स्तुति करो। The opening address is worship the Lord, परमेश्वर की महिमा करो, है ना। दोबारा उसे पढ़ें। याह की स्तुति करो, याह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो। अंत में क्या बोलता है? यहोवा के नाम की स्तुति करो। ये नाम आज हमें उसका मायने नहीं समझ में आता। अभिषेक, यहाँ पे 2 अभिषेक है, अभिषेक, शिफा, ये सब नाम है और उसके खास मायने नहीं रखते। लेकिन उस जमाने में इब्रानी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, जो व्यक्ति का नाम रखा जाता था उस व्यक्ति का स्वभाव के अनुसार नाम रखा जाता था। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे में ऐसी एक परंपरा होने के नाते अगर वे परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं, उसकी नाम की, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, उसका मतलब है वी प्रेज गॉड फॉर हिज कैरेक्टर। वो हम परमेश्वर की आराधना क्यों करें? क्योंकि उसके चरित्र, उसके गुणों के कारण, उसके महानता के कारण, उसके नेचर के कारण। व्हाई डू वी वर्शिप गॉड? सो वो हमें समझने की जरूरत है। जहां कहीं भी अब से हम पुराने नियम में भजन में अगर हम देखते हैं कि वी क्या लिखा है, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, उसका मतलब है परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर के नेचर को समझकर हम परमेश्वर की आराधना करें। क्या करना है? परमेश्वर का नेचर को समझकर आराधना करना। सो हमारा जो आराधना है परमेश्वर को समझ के आराधना। ठीक है। अब दूसरा और तीसरा वचन जो है
वो हमें बताता है हम क्यों आराधना करें, है ना। हम उसकी आराधना इसलिए करें क्योंकि वो आराधना के योग्य है। दूसरा और तीसरा वचन पढ़ेंगे। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा के नाम स्तुति के योग्य है। अब यहां पे क्या बताता है, कब हम आराधना करना चाहिए, है ना। सो यहां पे दूसरे वचन में देखते हैं फॉर एवर वर्शिप द लॉर्ड। अगर अंग्रेजी बाइबल आपके पास है, सारे ट्रांसलेशन में आप देखेंगे यहाँ पे LORD जो लिखा है वो कैपिटल है, कंप्लीटली कैपिटल। ये क्या अंकित करता है, जब भी इंग्लिश बाइबल में वो कैपिटल आता है उसका मतलब है इट इज इन हिब्रू बाइबल याहवे इज यूज्ड, याहवे का इस्तेमाल किया गया। सो इट इज ए रेस्पेक्टफुल नेम। और यहाँ पे लिखा है कब हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, हम सर्वदा परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। पढ़िए दूसरा वचन को दोबारा पढ़ें। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य, मतलब क्या, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम वेयर गॉड्स नेम इज अनवर्दी टू बी वर्शिप्ड। समझ रहे हैं? ऐसा कोई समय नहीं है जब परमेश्वर का नाम आराधना के लायक नहीं है, ऐसा कोई समय ही नहीं है। सो दूसरा, हमारे जीवन में ऐसे कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें हम परमेश्वर आराधना नहीं कर सकते। ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है जब हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर जगह, हर वक्त हम परमेश्वर की आराधना करना। When should we worship God? What is the answer? When should we worship God? Forever. हर समय हम परमेश्वर की आराधना करना। इसलिए हम देखते हैं पौलुस और सिलास मार खाए दिन में, बंदीगृह में थे, निश्चित तौर से अत्यंत पीड़ा में थे, बंदीगृह में थे, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर की आराधना किए। इतना जोर से आराधना किए कि वहां पे अन्य कैदी और अन्य लोग सुने हुए। हालेलुया। दुनिया के तौर पर हो सकता है कि हमारी परिस्थितियां आंसुओं को बहाने वाली होगी, व्याकुल होने वाली होगी, हताश करने वाली होगी, लेकिन सारी परिस्थिति में हम परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। फॉरएवर वर्शिप। दूसरा और तीसरा वचन दोबारा पढ़ें। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। हाँ, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक। यहोवा का नाम, ये जो तीसरा वचन में लिखा है उद्याचल से लेकर अस्ताचल, ये पोएटिक, ये काव्य दशा में या काव्य शैली में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी इसी बात को री एम्फसाइज कर रहे हैं, फॉर एवर वी शुड वर्शिप गॉड। उद्याचल से लेकर अस्ताचल, देयर इज ऑल पॉइंट। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन के हर एक एक्टिविटी में हम परमेश्वर की आराधना करते रहे। When we do our job, when we drive, when we are doing our work, when we are typing something, when you are in the class, let's worship God. ये एक हमारे जीवन के एक निश्चय में एक निरंतर होने वाली एक फितरत है। Praise the Lord, है ना। दूसरी बात हमने क्या देखा कि हम क्यों आराधना करना है। अब तीसरी बात को हम देखेंगे उसके चौथे और चौथे वचन से छठे वचन तक। Why should we worship the Lord continually? हमने पहले क्या देखा, दूसरा भाग में क्या लिखा, we should worship God continually, forever we should worship Him. उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक हम परमेश्वर क्यों आराधना करें? What is the reason? उसका कारण क्या है वो हम देखेंगे चौथे वचन से लेकर छठे वचन। The reasons for worshiping. पहला रीजन पढ़ें। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है। यहाँ पे ध्यान से, यहोवा सारे जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। फर्स्ट रीजन, हिज ग्लोरी इज अबव हेवेंस। उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। दो बातें वहां पे कही, एक वो सारे जातियों से महान है। ये किससे बोल रहे हैं?
मेरे प्रियो, अगर गौर करेंगे, ये वचन बोल रहे हैं इजराइलियों से। इजराइली को अगर हम पूरे विश्व के मैप में देखेंगे, है ना, तो कितना है, तिनका भर है, छोटा सा देश है। उस छोटे से देश के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया है। उस इजराइल पहले भी और अभी भी कभी भी सुपर पावर कभी भी नहीं, लेकिन उनके ऊपर कोई हावी आज तक नहीं हो पाया। उतार चढ़ाव तो आया है, लेकिन कभी भी जब वो परमेश्वर के साथ बने रहे, वहां सब परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। क्या समझ में आता है? परमेश्वर के लिए एक बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है, रशिया जैसे देश की जरूरत नहीं है, अमेरिका जैसे देश की जरूरत नहीं है। वो छोटे से देश में अपनी महिमा को वो प्रकट किया और बताया कि सारे जातियों के, सारे देशों के ऊपर मैं महान हूं। इसलिए हम अपने जीवन में परिस्थिति, अधिकार, सरकारों को देखकर डरना बंद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? महान है। वो इन जातियों के ऊपर महान है। दूसरा क्या है? वो इन देशों के ऊपर महान है। हालेलुया। ठीक है, आगे आगे पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा के 4 से फिर से दोबारा पढ़ें। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है। यहोवा क्या है कारण? यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हाँ, अब आगे 5वां वचन। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? दूसरा रीजन क्यों हम उसकी आराधना निरंतर करना चाहिए, वो क्या है? He is incomparable, उसकी तुलना किसी से कर नहीं सकते। हमने थोड़ी देर पहले एक गीत को गाए, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। हम परमेश्वर की आराधना लगातार इसलिए करते हैं क्योंकि He is incomparable, उसकी तुलना किसी से कर नहीं सकते। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। ठीक है, आगे। वह तो ऊंचे पर विराजमान है। छठे वचन में तीसरी बात को हम देखते हैं कि क्यों हम परमेश्वर, वो ऊंचे पे विराजमान है। परमेश्वर क्या है? ऊंचे पे विराज। 5वां और छठे वचन के शुरुआत को देखें तो यहां पे ये बात को स्पष्ट करता है, परमेश्वर के महानता के विषय में बताया, वो ऊंचे पर विराजमान है। फिर और आकाश और पृथ्वी पर भी आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए झुकता है। ये वचन का क्या मतलब है? परमेश्वर महान है, अति महान है, और वो हमारे पर दृष्टि करने के लिए क्या करता है? झुकता है। अर्थात परमेश्वर अपने आप को नम्र करता है ताकि हमारे बारे में वो चिंतित हो पाए, हमारे बारे में वो ख्याल कर पाए और हमारे लिए वो कार्यों को कर पाए। समझ रहे ना? इतना महान परमेश्वर हमारे जैसे तुच्छ जीव के लिए वो चिंतित है, इसलिए हम निरंतर परमेश्वर की आराधना करते हैं। गेटिंग मी? परमेश्वर की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। वो इतना महान है, वो आकाश से भी ऊंचा है, लेकिन वो ऊंचा परमेश्वर जिसका तुलना नहीं कर सकते, वो हमारे विषयों में अपनी नजर को डालता है। He humbles himself, झुकता है करके लिखा है। Praise the Lord. So, जितना वो महान है उतना उसको झुकना पड़ेगा ताकि वो हमारे लिए कार्य करे। So, उसको ध्यान कर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। हम कुछ वचनों को देखेंगे इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए। भजन संहिता उसके 8वें अध्याय उसकी 4थे वचन को पढ़िए। भजन संहिता 8 उसका 4। भजन संहिता 8 उसका 4। हाँ, तो फिर मनुष्य क्या है? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तू उसकी सुधि ले। आप समझ रहे हैं सच्चाई? आप समझ रहे हैं परमेश्वर हमारे बारे में ख्याल जो करता है उसकी गहराई, है ना? मनुष्य क्या है? हम जरा सोचे, परमेश्वर की तुलना में हम क्या है? फिर भी वो हमारी चिंता करते।
दोबारा एक और पढ़ना बेटा। तो फिर मनुष्य क्या है तो कि फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तू उसकी सुधि ले। भजन संहिता 144 उसका 3 भी इसी बात को अंकित करता है, आप नोट कर लें। भजन संहिता 144 उसका 3। सो ये जो छठा वचन है, 6th वर्स दोबारा पढ़ना बेटा। और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकती है। आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए वो झुकता है। सो हम परमेश्वर की आराधना क्यों करें? क्योंकि वो सारे जातियों के ऊपर और स्वर्ग आसमान से भी ऊंचा है, अर्थात वो महान। दूसरा, वो क्या है? इनकंपेरेबल है, उसकी तुलना किसी से कर नहीं सकते। तीसरी बात, क्योंकि वो अपने आप को नम्र करता है ताकि वो हमारा ख्याल कर पाए, इसलिए हम परमेश्वर की आराधना निरंतर करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 7 से लेकर 9वें वचन में देखेंगे कि परमेश्वर, अभी हमने देखा छठे वचन में क्या है, परमेश्वर क्या करता है? अपने आप को नम्र करता है। इस बात को विवरणात्मक तरीके से 7, 8 और 9 में बताया है, वो कैसे नम्र करके किन का ख्याल करता है। पढ़ेंगे 7वां वचन। वह कंगाल को मिट्टी पर से, हाँ, पहला, वो कंगाल को। हम किसके बारे में ज्यादा चिंतित रहेंगे? अगर मैं भोपाल का कलेक्टर होता तो आज लोग मेरा सेवा टहल करेंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन एक गरीब का कोई पूछेगा भी, सही है? लेकिन परमेश्वर बोलता है गरीब। गॉड इज शोइंग अस द कॉन्ट्रास्ट। परमेश्वर कितना महान है, वो महानों का अकेले ख्याल नहीं करता। वो क्या करता है? गरीब जो धूल में पड़ा हुआ है, उसकी परिस्थिति का जो सबसे दयनीय स्थिति है, उसको यहाँ पे अंकित करता है। धूल में पड़ा है। हाँ, एक और। वह कंगाल को मिट्टी पर से, कंगाल को मिट्टी पर से, पहला कंगालों का वो ख्याल करता है। फिर और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा, दरिद्र को भूरे में से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप इससे और नीचे कोई जा सकता है क्या? तो फिर हमारा भी परमेश्वर ख्याल करता है। हम वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, हम इस हियाव के साथ जी सकते हैं कि परमेश्वर मेरा ख्याल करता है। यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति, आप चाहे किसी भी उम्र में क्यों ना हो, किसी भी शैक्षणिक योग्यता को रखते हो, औहदे में आपका घर कैसा हो, ये इनमें से कोई भी चीज मायने नहीं रखता, परमेश्वर हमें उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और पढ़ेंगे बेटे। वह कंगाल को मिट्टी पर से, कंगाल को मिट्टी पर से, और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। आप ध्यान रखें, केवल परमेश्वर हमें देखता अकेले नहीं है, हमें उस परिस्थिति से उठाकर ऊंचा भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वें वचन को भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसके विवरण को। हाँ, कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात तो फिर हमें कहां से उठाया? अकेले नहीं, कहां पे बिठा रहा है वो भी बता। ऊंचे पर बताया, ये ऊंचा कहां पे है वो बता। क्या लिखा है? कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपने प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो भी आशीष हमें प्रदान किया है, उसे स्मरण करके हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमें कोई योग्यता नहीं था। मैं भी कई बार अपने आप को टटोल के देखता हूँ, ऐसे ऐसे स्थानों पर बैठने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, हम सबके जीवन में भी दिया है। वो परमेश्वर की आशीषें हैं। हमें कहाँ से उठाया और कहाँ बिठाया। वो मात्र यहाँ पर नहीं, आत्मिक रीति से भी परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर बिठाया। एक और वचन पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 और 6। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो जब हम अपराधों के कारण
मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया। आप समझ रहे हैं वहां पे क्या बताया है कि वो हमें किसके साथ, राजकुमारों के साथ बिठाएगा करके बताया। अब यहाँ पे उसको आत्मिक रीति से नए नियम में ये और स्पष्ट कर रहे हैं, हमें उस निचले स्तर से, हम पाप में, श्राप में, अंधकार में पड़े हुए थे, उस परिस्थिति से परमेश्वर उठाकर मसीह के साथ उस स्वर्गीय स्थान पर हमें बिठाया है। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करें। देखिए क्यों हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हालेलुया। उसमें से एक और बात यह है, हमें कहां से उठाया वो अकेले नहीं बता रहा है, हमें कहां पे उठाकर बिठाया है वो भी समझने की जरूरत है। मनुष्य का अप्रोच क्या होता है, उसको हो सकता है स्ट्रीट से उठाकर हमारे आउट हाउस में रखे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमें उस धूल की परिस्थिति से, उस बालू की परिस्थिति से उठाकर अपने साथ सिंहासन पर बिठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने साथ उस आत्मिक रीति से हमारे आंखों को खोलकर उस एलिवेशन को, उस प्रमोशन को देखें और परमेश्वर की आराधना करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार पढ़ना है, पढ़िए 7-8 पढ़िए, पढ़िए जिनको मिल गया 7 और 8 पढ़े। भजन संहिता, सॉरी, वो कंगाल को मिट्टी पर से, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, आमीन। हाँ, कि उसको प्रधानों के संग, इस जगह हम ऐसे अपना नाम लेके पढ़ सकते हैं। दोबारा पढ़ो। हाँ, वो कंगालों को मिट्टी हाँ, पर वो से, जिनु जॉन को मिट्टी में से, और दरिद्र को, और जिनु जॉन को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, ऊंचा करता है। इसलिए मैं परमेश्वर की आराधना, ऊंचा करता है, मतलब he will do it, he will continue to do it। वो करता है, वो करेगा, हमारे लिए भी करेगा। Praise the Lord। फिर 8वें पद में लिखा है कि उसको प्रधानों के संग, वो उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपने प्रजा के प्रधानों के साथ वो बिठाएगा। Praise the Lord, hallelujah। We are going to be blessed, we are blessed, and we are going to be blessed, we are going to be blessed more। Amen, hallelujah। अब आगे पढ़े, 9वां पद को पढ़े। वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। आमीन। वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाले माता बनाता है। ये परमेश्वर का एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा है, उसको परमेश्वर, ये एक एग्जाम्पल है आपके जीवन में जो भी इस प्रकार की परिस्थितियां है, उसमें परमेश्वर ऐसा ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो वचन अंत कैसे होता है, देखिए, या की स्तुति करो। शुरुआत कैसे हुआ था, या की स्तुति करो, और अंत भी या की स्तुति करो। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर को लगातार आराधना करने के लिए देयर इज हंड्रेड्स ऑफ रीजन। इसलिए हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में हो चाहे ना हो, हमारे काम कर रहे हैं, हम अपने रिश्ते नाते में हो, अपने परिवार में हो, लगातार हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो शुरुआत और अंत जब करते हैं, उसका मतलब है ऑल एंड एवरी टाइम, फॉर एवर, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक हम परमेश्वर की आराधना करें। ये हमारी जीवन की आदत बन जाए। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें। कब करना चाहिए, सर्वदा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके तुल्य कोई नहीं है, और वो अति महान है, और वो अपने आप को नम्र करता है ताकि हमारा वो ख्याल करते रहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें।